क्लास 9। आज इस क्लास में ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। थ्योरी पार्ट हमने लास्ट क्लास तक में पढ़ा दिया था। अब इस क्लास में हमें इसके एक्सरसाइजेज को कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसमें दो चीजें हैं, एक नोटबुक है और एक पेन है। तो कह रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखो। ठीक है, तो देखो और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y। मतलब कि हम मान लेंगे कि cost of a notebook be X rupees and that cost of a pen be Y rupees। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो नोटबुक का प्राइस है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का 2 टाइम्स है। तो नोटबुक का कॉस्ट हमारा x है, यानी कि x इज इक्वल टू पेन का कॉस्ट कितना है भाई, y है, तो y का 2 टाइम्स है। ठीक है ना। अब 2y अगर हम इधर लेके आए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस the following linear equation. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तुम्हें जो भी इक्वेशन दिया है उसको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है और फिर तुम्हें a, b और c को भी कंपेयर करके लिखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें दिया हुआ है 2x plus 3y इज इक्वल टू 9.35 और फिर इस 5 के ऊपर बार है। अब ये बार का क्या मतलब होता था भाई, बार का मतलब होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर, जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा है वो नंबर हमारा इनफाइनाइट तक रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसमें सिर्फ करना क्या है, इसको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये 2x plus 3y और इसको हम सिर्फ लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर अगर करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट देखो भाई, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही है, तो इसको अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5, b इज इक्वल टू माइनस 1/5 और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में चेंज करें, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, माइनस 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, b इज इक्वल टू प्लस 3 और c इज इक्वल टू प्लस 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y, तो इसमें क्या करेंगे भाई, x को इधर ही रहने दें, ये जो 3y है इसको इस तरफ लेके आए तो x माइनस 3y, अब देखो इज इक्वल टू 0, तो अब देखो इसमें x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 0 लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो जाए, तो क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस 0 अपने से लगा दिया है। अब इसको हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर अगर हम करें तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, तो फिर से हम 2x को इधर ही रहने देंगे, ये जो माइनस 5 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम अपने से प्लस 0 कर देंगे। ठीक है ना, तो आप इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 0 आंसर। क्लियर हो रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या है, इसमें x वाला टर्म तो है, उसके बाद सीधा कांस्टेंट वाला टर्म है, तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी y वाला टर्म नहीं दिया हुआ है। ये ध्यान से देखो,
इसमें जो है x वाला टर्म दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, इसमें कहीं पे भी y वाला टर्म नहीं दिया हुआ है। इसको हम अपने से चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने 0 इंटू वाई क्यों लिखा है भाई, क्योंकि 0 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये वाला इक्वेशन और जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला इक्वेशन दोनों सेम चीज ही है, खाली इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है जिससे कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, अब इसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर अगर हम करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है भाई? चलो अगला, अगला है 7th पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें y वाला टर्म दिया है और कांस्टेंट वाला टर्म दिया है, इसमें कहीं पे भी x वाला टर्म नहीं दिया है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे किस तरीके से, सेम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, क्योंकि पहले x होता है इसलिए हमने 0 इंटू एक्स को पहले लिख दिया, फिर ये प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना है, इसलिए हमने इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, जिससे कि जब हम इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगी भाई, a की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, b की वैल्यू देखो y के सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और c इक्वल टू देखो माइनस 2 है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसमें हम क्या करें, 5 को राइट साइड में लेके जाएं, ये 2x तो है ही हमारे पास, 5 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अभी देखो भाई ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x वाला टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन y वाला टर्म नहीं है। तो अगर y वाला टर्म नहीं है तो उसके लिए हमने इसके पिछले क्वेश्चंस में कैसे किया था, 2x को 2x ही लिखेंगे और अपने मन से प्लस में 0 इंटू वाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? 2x प्लस 0 इंटू वाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि 0 इंटू वाई का मतलब 0 ही होता है, तो जब अगर हम 0 को प्लस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, इसलिए 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो भाई ये एक्सरसाइज 4.1 है, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following options is true and why? तुम्हें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। y is equal to 3x minus 5, y is equal to 3x
प्लस 5 है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड है कि ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, या फिर थर्ड दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें एक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक होता है, या तो इसमें एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इसमें 2 सॉल्यूशन होगा, या फिर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ सब लोग। मैंने बताया है इसको कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 कि अगर कोई भी एक नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वेरी गुड, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं भाई। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला आंसर सही होगा। इसमें लिखा है क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब देखो तुम्हें इसमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और कह रहा है कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताओ। तो हमने बताया है भाई कि कैसे सॉल्यूशन लिखा जाता है। इसमें चूंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसके अगर हमको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं तो हम क्या करें भाई कि किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो और दूसरे वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाओ। सपोज हम y को इधर रख देते हैं और ये 2x को हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करें भाई, एक बॉक्स बना लें, इसमें 1 2 3 ऐसे 4 ब्लॉक बना लें। हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचते, यहाँ पे x यहाँ पे y लेते हैं। उसके बाद देखो भाई अपने मन से यहाँ पे तुम x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो। सपोज x की जगह हमने 0 रख दिया, सपोज हमने x की जगह पे क्या रख दिया भाई, 0 रख दिया, तो हमारा y कितना आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 0। इसका मतलब 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना होता है, 0। तो 7 माइनस 0 हमारा 7 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे हमारा y कितना आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 रख दें तो y इज इक्वल टू, x की जगह अगर हम 1 रख दें तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है भाई, 2 होता है। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हम 5 लिख दें। क्लियर हो रहा है ना। अब हम सपोज x की जगह पे हम 2 रख दें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4, और ये कितना होगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक, और ये देखो, और एक और जगह रख दो भाई, x की जगह सपोज हमने 3 रख दिया, 0 रखा, 1 रखा है, 2 रखा है। अब सपोज चौथी बार में हम x की जगह पे यहाँ पे क्या रख दें भाई, 3 रख दें, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x की जगह हमने क्या रखा है अभी, 3 रखा है, तो हमें y की क्या वैल्यू मिली है, 1 मिली है। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हुए भाई। पहला सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, 0,7, क्योंकि हमने बताया था कि सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, पहले x को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर y को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, x हमारा 0 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा y है वो 7 है। इसका मतलब जो पहला सॉल्यूशन होगा वो होगा 0,7। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा भाई, 1,5। तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, 2,3, और चौथा सॉल्यूशन क्या होगा, 3,1। आंसर देख लो भाई, सब जगह समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर दिखाई दे रहा है तो सबको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना, यस सर, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट,
2 का सेकंड पार्ट भाई। अब इसमें दूसरा इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमें इसके भी 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी दूसरे को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो सपोज हमने y को इधर रखा और 9 पाई एक्स उधर ले जाएंगे तो माइनस पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक हम बना देंगे। इसमें सपोज x, इसमें y। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम x की जगह पे अगर हमने 0 रख दिया, सबसे पहले अगर हमने x की जगह पे 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू x की जगह 0, यानी कि 9 माइनस पाई में 0 को हम इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर 9, तो y की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, अब x की जगह अगर हमने 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस पाई इंटू x की जगह 1, यानी कि 9 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई, तो y की जगह हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ब्लॉक को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हमने x की जगह थर्ड केस में 2 रखा तो हमारा y कितना हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। और अगर हमने फोर्थ सॉल्यूशन के लिए x की जगह पे 3 रखा, x की जगह पे अगर हमने 3 रखा तो फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब हमारे चारों सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे भाई, पहला सॉल्यूशन क्या होगा 0,9, दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा 1,9 माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा 2,9 माइनस 2 पाई, और चौथा सॉल्यूशन क्या होगा भाई 3,9 माइनस 3 पाई। आंसर क्लियर हो रहा है? चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, और इसका हमें 4 सॉल्यूशन बताना है। तो अब देखो भाई, इसमें तो एक वेरिएबल एक तरफ है और दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ, ये पहले से दिया हुआ है, तो इसमें हमें किसी को इधर उधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इधर x और y लिखेंगे। अब सपोज हमने यहाँ पे y की जगह पे 0 रख दिया, अगर हमने सपोज अपने मन से y की जगह पे 0 रख दिया तो x बराबर कितना होगा भाई 4 इंटू y, यानी कि 0। अब 4 इंटू 0 कितना होता है भाई 0, तो x की जगह 0 रखना पड़ेगा। y की जगह जब हमने 0 रखा तो x हमें 0 मिला। इसी तरह अगर हम y की जगह पे 1 रखें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1, तो y की जगह पे जब हमने 1 रखा x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी कि 4 आ जाएगा, तो x के सामने हम 4 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम y की जगह पे 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8, x की जगह 8 रख देंगे।
और फिर अगर y की जगह हमने 3 रखा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब चारों सोल्यूशन कौन कौन से हुए भैया हमारे? पहला सोल्यूशन हो गया 0, 0, x भी 0 है और y भी 0 है। और दूसरा क्या है? दूसरा है 4, 1। तीसरा सॉल्यूशन 8, 2 और लास्ट सॉल्यूशन क्या है भाई 12, 3। आंसर बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है भाई, देख लो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. तुम्हें इसमें चेक करके बताना है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इक्वेशन हमें कौन सा दिया हुआ है भाई x minus 2y is equal to 4 और फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है 0, 2। हमें 0, 2 को चेक करना है। तो हमने इस चीज को बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया है, पॉइंट दिया है और उसको हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं भाई कि जैसे सॉल्यूशन लिखा है जिसमें पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे भाई इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो 0, 2 है वो हमारा एक सॉल्यूशन होगा। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये 0, 2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चलो रखते हैं x की जगह 0 माइनस 2 इंटू y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4। अब 0 माइनस 4 भाई -4 होता है तो -4 इज इक्वल टू 4। अब देखो -4 और 4 जो है ये सेम नहीं है, तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब 0, 2 जो है वो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए जो 0, 2 है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी इक्वेशन तो सेम ही है x minus 2y is equal to 4, लेकिन पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 2, 0। पॉइंट दिया हुआ है 2, 0। अब 2, 0 को चेक करना है तो हम क्या करेंगे x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे। तो रखो भाई 2 माइनस 2 इंटू y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 2 का 0 में इंटू करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो फिर से देखो भाई ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 आया है जबकि राइट हैंड साइड में 4 आया है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब 2, 0 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 4, 0। इक्वेशन तो वही है भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 4, 0 पॉइंट है, इसको चेक करना है तो आप x की जगह पे 4 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 0 हमारा 4 हो गया और इज इक्वल टू 4 है। तो अब इस केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, इसका मतलब ये जो 4, 0 होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है, सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 4, 0 हमारा एक सॉल्यूशन
होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इसमें भी इक्वेशन तो सेम ही है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 और पॉइंट दिया हुआ है हमें अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब देखो भाई इसको चेक करना है तो x की जगह पे हम अंडर रूट 2 रखेंगे और y की जगह पे 4 अंडर रूट 2 रखेंगे। तो रखो x की जगह पे रूट 2 रख दिया, माइनस 2 इंटू y की जगह पे 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। अब अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा माइनस 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो भाई लेफ्ट साइड में हमारा माइनस 7 रूट 2 है जबकि राइट साइड में हमारा 4 है। इसका मतलब दोनों बराबर है या नहीं? दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें दिया गया है अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 1,1 ठीक है, और इक्वेशन तो वही है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक ना, तो अब देखो x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे भी 1 रखेंगे। तो x की जगह पे अगर हम 1 रखें माइनस 2 इंटू y की जगह पे 1 रखें इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2y माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 4। तो माइनस 1 एक तरफ आ रहा है दूसरी तरफ 4 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 1,1 है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तुम्हें ये इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा भाई, x की जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो ये पूरा का पूरा जो है बराबर होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही हमारा राइट हैंड साइड होगा। ठीक ना, तो अब इसमें हम अगर वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू k। तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3 इज इक्वल टू k। इसका मतलब 7 इज इक्वल टू k। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। बोलो ठीक है, मैसेज करो भाई। ठीक है, तो चलो भाई आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम 4.3 पे चलेंगे। ठीक है, चलो भाई ऑफ करो।